सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बताने वाले हैं बोर-बरी के नियम। इनके अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक सूत्र दिया, क्या दिया था? 2n² दिया। क्या दिया? 2n² दिया। इन्होंने यही सूत्र के द्वारा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताया है। पहला हमने प्रथम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, n की वैल्यू कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। 1 मानेंगे तो आप 2 गुणित n के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही आएगा, और गुणा करेंगे तो आपका 2 ही आएगा। तो पहले कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप देखते हैं। n के स्थान पर 2 मानेंगे, तो n के स्थान पर जब 2 मानेंगे तो भाई 2n के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 2 दूना कितना होता है? 4, 4 दूना कितना होगा? 8 होगा। अब तीसरा स्टेप पर हम मानेंगे, तीसरा स्टेप पर हमने n के स्थान पर 3 मानेंगे, ठीक है। अब n के स्थान पर 3 माने तो n के स्थान पर 3 रखना होगा। 3 का स्क्वायर और 3 त्रिक का 9, 9 दूना कितना हुआ? 18 हुआ, तो 18 आ जाएंगे। और चौथा स्टेप में हमने माना n के स्थान पर कितना? 4, तो 2n के स्थान पर 4 का स्क्वायर, 4 चौक कितना हुआ? 16, और 16 दूना कितना हुआ? 32। तो इस प्रकार से इसके क्या होंगे? ये संख्या निकल आएंगी। और इसमें पहले में आपका हो, देखिए ये आपका हम मानते हैं क्या? KLMN इस प्रकार से हुआ। तो ध्यान दीजिए, K में आपका कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? हमने अभी निकाला था 2, इसमें कितना आया था? 8, इसमें आपका 18, उसके बाद 32, इस प्रकार से आए थे। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालना सिखाएंगे। तो चलिए, जैसे हमने निकाला, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने निकाला क्या करते हैं? हीलियम लिया। क्या लिया? हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक होता है। तो देखो, ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा नाभिक के अंदर, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दीजिए, पहले कोष में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कोष में आपने 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। तो हीलियम के लिए बहुत इजी हुआ कि आपका इसका 2 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया। बहुत इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमने जैसे आर्गन लिया है, क्या लिया है? आर्गन लिया है। तो आर्गन देखते हैं हम एक बोर-बरी के अनुसार से भी निकालेंगे, अपवाहु के नियम के अनुसार निकालेंगे। तो जो अपवाहु के नियम मैं बताऊंगा उसके अनुसार से जो इसे दर्शाएंगे, क्योंकि ये बोर-बरी पूरा डिपेंड होता है किस पे? अपवाहु के नियम पर डिपेंड होता है। देखिए कैसे भाई, हम अगर इसको निकालते हैं बोर-बरी के अनुसार से, ध्यान दीजिए, पहले अपवाहु के नियम से निकाल लेते हैं। क्योंकि आर्गन का कितना होता है? 18 परमाणु क्रमांक होता है। तो पहले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी के अनुसार आपका होगा। पहले आपका 1s रहेगा, फिर आपका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपको 2s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर किसमें? 2p में रहेगा, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपका किसमें रहेगा? 3s में जाएगा, 3s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आपको 3p में जाएगा, 3p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आपकी एस कोष में, एस ब्लॉक में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और पी ब्लॉक में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, और टी ब्लॉक में आपका 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आपको होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 और 4, 4, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18 हुआ। लेकिन इसे करते कैसे हैं? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आपका नंबर ये 1, 2 लिखा है, तो 1 वाला ये कई नंबर लिखा है और कहीं 1 लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसके ऊपर वाला 2, 2 ही रहेगा। किसके अनुसार बता रहे हैं? बोर-बरी के अनुसार बता रहे हैं। किसके अनुसार? बोर-बरी के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि बोर-बरी नामक वैज्ञानिक ने इसी के अनुसार बताया है। देखिए, ये आपका इसके अनुसार से बोर-बरी के नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले आपका 2 आया, उसके बाद 1 के बाद आपको 2 अंक देखिए, 2, 2 कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। 2, 2 कहाँ है? यहाँ दोनों जगह है। इसका ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 6, 2 कितना हुआ? 8 हुआ। उसके बाद फिर क्या होंगे? फिर 3 वाला क्रम से जोड़ना है। फिर आपका 3 वाला देखिए यहाँ है, तो 2 और 6 कितना हुआ? 8 हुआ। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। आर्गन का बोर-बरी के अनुसार 2,8,8 हो जाएगा। अगर इसे हम दर्शाएंगे भी तो पहले आपको नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद आपको पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर दूसरे में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8। फिर उसके बाद फिर किस में आएंगे? फिर नहीं 8 आएंगे। 2, 2, 4, 4, 2, 6, और 6, 2, 8। तो ये आपका इसके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी। तो चलिए देखिएगा,
कैल्शियम अब हम बता रहे हैं आपको, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, बोरबरी के अनुसार बता रहे हैं। और इसमें आप बाहु के पहले नियम लगा के हम निकालेंगे, उसी के अनुसार बोरबरी का भी नियम बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे आपका कैल्शियम हमने लिया कितना है, 20 परमाणु क्रमांक है। तो ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या करना होगा, पहले 1s में जाएगा, इसमें कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से उसके बाद 2s में जाएगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में जाएगा, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आपको 3s में जाएगा, 3s में आपको कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपको किस में जाएगा 3s के बाद आपको 3p में जाएगा, 3p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जोड़ लेते हैं, अगर कितना हुआ 2 2 4 4 6 4 10 10 10 2 12 12 6 18। फिर उसके बाद 3p के बाद किस में जाएगा 4s में जाएगा, 4s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये तो हमने किसके अनुसार बताया, आपबाहु के नियम से बताया। किसके अनुसार से, आपबाहु के नियम से। ध्यान दीजिए, आपबाहु के नियम के हमने द्वारा ये बताया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन इसके अनुसार हम क्या किसका बताएंगे, बोरबरी के नियम बताएंगे। किसका, बोरबरी के नियम, बोरबरी के नियम। ध्यान दीजिए, बोरबरी, ये बोरबरी के नामक वैज्ञानिक के द्वारा हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान दीजिएगा, तो आपको हमने नंबर गिनना होता है कि भाई एक स्थान, एक अंक पर जो जो अंक हैं, देखिए एक अंक कहाँ है, यहाँ है और कहीं है नहीं है। तो एक अंक जब आपको कहीं और नहीं दिख रहा है तो केवल आपको यही 2 आपका इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद देखिएगा, अब 2 नंबर आती है, दो की बारी आती है। 2 नंबर कहाँ कहाँ है, यहाँ है, 2 स्थान पर है। तो ये 2 और ये 6 जुड़ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको ये देखना होगा, अब तीसरे की नंबर आएगी, अब तीसरे नंबर की बारी आएगी। 3 3 कहाँ है, ये 3 3 है, 3 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके भी अंक जुड़ जाएंगे, 2 6 कितना होगा 8। उसके बाद लास्ट में आपका फिर अब किसमें 4 की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी 4 की बारी आएगी। तो 4 कहाँ है, अकेला ही है। तो ये आपका इसका कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बोरबरी नामक वैज्ञानिक के अनुसार आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है, आप बाहु का नियम निकालना जानते रहिए। आपका बोरबरी नामक वैज्ञानिक के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं, कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।